अम्बेडकर नगर में हम चुनाव लड़ेंगे। देवली, संगम विहार, बदरपुर, महरौली, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़, न्यू दिल्ली, तिमारपुर, करोला, पालम, नरेला, ये बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से हमारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों के पास साधन संसाधन नहीं है और अम्बेडकर परिवार पूरे लोकसभा चुनाव में रिपब्लिकन सेना एक ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा। ना हम किसी के आगे झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना अपना ईमान बेचेंगे। हम ईमानदारी से जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि वे अब हमारी मदद भी करें और हमें वोट दें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त कार्यालय पर मौजूद है, दिल्ली का जो सेंट्रल कार्यालय है रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से। यहाँ पर राकेश प्रजापति जी मौजूद है, जो कि रिपब्लिकन सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समूचे उत्तर भारत के ये प्रभारी हैं। इनके अध्यक्षता में, आप सभी को पता है जिस प्रकार से चुनाव अभी बहुत नजदीक है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर गहनता से विचार हुई है और लोग अपने राय भी रखे हैं। राकेश जी काफी अग्रेसिव रहे हैं और चुनाव को लेके रणनीति भी तैयार हुई है। तो आप लोग देख लीजिए, कोर कमेटी के जितने भी मेंबर्स है सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। महिला शक्ति भी मौजूद है, राकेश जी खुद ही मौजूद है। तो राकेश जी ही बताएंगे, क्योंकि कुछ पार्टी की ऐसी बातें होती है और ऐसा कुछ चुनाव में देखा जाएगा जो कि अध्यक्ष साहब ही बता पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, राकेश जी इस विषय को लेके, चुनाव को लेके क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। धन्यवाद रमेश भाई। सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार, जय भीम। मैं आपका बेटा, आपका भाई राकेश प्रजापति। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हम दिल्ली की जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। आज दिल्ली अपने बद से बदतर स्तर पे पहुंच चुकी है। बारी बारी दिल्ली की जनता को अधिकार था वोट देने का। दिल्ली की जनता ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। 75 वर्ष में दिल्ली कहाँ है आज, ये आप सब लोग देख रहे हैं। आज अपने आप को दिल्ली का भाई और बेटा कहने वाला अरविंद केजरीवाल को भी आप देख रहे हैं। आपने देखा किस तरह से जो आदमी लोकपाल की बात करता था, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता था, आज वो खुद जेल में रह के आया। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उस समय उसे दिल्ली की याद नहीं आई जब वो जेल में बंद था। जब कुछ शर्तों पे उसे बाहर निकाला गया तो उसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दूसरे को बनाया। और अब आपके बीच में कह रहे हैं कि जी मैंने न्याय मांगने के लिए इस्तीफा दिया है। भाई, आप जनता की भलाई चाहते तो जब आप जेल गए थे तो इस्तीफा देके जाना चाहिए था। आपका बेटा और आपका भाई ये वो है जिसने दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया। गरीब आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करा सके, और सरकारी अस्पताल इस लायक नहीं है कि वहां हमारे लोगों का इलाज हो सके। उस पर भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को चुन के भेजा है और उनसे जो भी सुविधा मिलती है, चाहे वो केंद्र से मिले या दिल्ली से मिले, वो दिल्ली की सरकार का अधिकार है, भीख नहीं है, अधिकार है उनका। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का बीमा आज दिल्ली वासी का हो सकता था, पर अरविंद केजरीवाल ने अपने वोट बैंक खराब ना हो उसके चलते आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं करी। इसी तरह जहां शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हो। पिछले 10 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस बेइंतहा बढ़ गई। हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। अरविंद केजरीवाल ने एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट का नया नहीं बनाया। जहां तक दिल्ली की बात आती है, दिल्ली देश की राजधानी है और जब देश की राजधानी की बात आती है तो इसका जो कंपैरिजन है वो विदेशों की राजधानी से होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है ये, इनके बाद बहानेबाजी के अलावा कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा जाम है। बेसिकली अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं है कि दिल्ली चलनी कैसे है।
ना वो जाम मुक्त कर पाया, ना प्रदूषण मुक्त कर पाया, ना पानी दे पाया, और मात्र 2% लोगों का बिजली का बिल कम हुआ है, बाकी सबने दुगना दे रहे हैं। फिर कहता है पूरी दिल्ली के बिजली के बिल फ्री है। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा हथियार जो है वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सांसद बना रहे थे तब जनता के बीच में क्यों नहीं गए? क्यों दलित की याद नहीं आई? क्यों ओबीसी की याद नहीं आई? क्यों माइनॉरिटी की याद नहीं आई? क्यों एक ही कम्युनिटी विशेष के सब लोग चुन के भेज दिए? बेसिक है क्या, अरविंद केजरीवाल के बस का रोग दिल्ली को चलाना नहीं है। दिल्ली आज अपने सबसे बदतर स्तर पर हो रखी है। दिल्ली के लोगों के हेल्थ का, स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है, पूछो मत। सीएनजी की बसों ने, जाम ने, प्रदूषण ने हमारी इम्यूनिटी सिस्टम तो बिल्कुल खत्म हो गया। दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य पे इतना मतलब बुरा हाल कर दिया इस बंदे ने कि पूछो मत। चलिए सर, जब जाएगी ये बात मान ली, मगर वैकल्पिक पार्टी और वैकल्पिक उपाय के तौर पर अगर ये सवाल, रिपब्लिकन सेना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रिपब्लिकन सेना हर गरीब, हर मजलूम, हर रेडी पटरी वाले, हर दलित, पिछड़े बड़े वर्ग के आदमी, शोषित वंचित के लिए काम करने वाली पार्टी है। रमेश भाई, आप इस बात के गवाह, जब जब दिल्ली पे कोई परेशानी आई है हमने उसका डट के मुकाबला किया। चाहे भू माफियाओं के खिलाफ बोलना पड़े, शराब माफियाओं के खिलाफ बोलना पड़े, जल माफियाओं के खिलाफ बोलना पड़े, टैंकर माफियाओं के खिलाफ बोलना पड़े, इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को, और दिल्ली के लोगों को भी एक बात को समझ जाती है, आपको बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया है। मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि लोग, ये सर तीसरा टर्म आपको याद जानता हूँ, केजरीवाल ये तीसरे टर्म में आ रहे हैं। एक सर्वे के तौर पर मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस बार ये जो आप कमियां गिना रहे हैं, क्या लोगों में थोड़ा बहुत एहसास है, या इस बार फिर से वही केजरीवाल के इमोशन? नहीं, आप समझ लीजिए, दिल्ली ने 10 साल देख लिया, बद से बदतर हालात हो गए। पहली बार इनका जो फ्री चल गया था, उन्हें समझ में आ गया कुछ फ्री नहीं है। हमारे बच्चों की फीस बढ़ गई, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, टूटी सड़कें हैं, सीवर लाइन उफान मार रही है, पानी कहीं है नहीं, बरसात नलों से पानी आता नहीं है, बरसात का पानी इतना है कि उसके निकलने का कोई साधन नहीं है। तो दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, ये वो जनता है जिसने शीला दीक्षित जी को 10 साल बाद जीरो पे ला दिया था। तो आप इस बात से ये दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो मन बना चुकी है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं देगी। और अरविंद केजरीवाल, मैं खुद भी कह रहा हूँ कि वो चुनाव हार रहे हैं। जो आदमी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बंद हो रहा हो, उसकी आधी टीम बंद हो, वो किस मुंह से जाएगा दिल्ली के लोगों के पास वोट मांगने के लिए? जनता बहुत समझदार होती है, जनता सब जानती है, इस बात को आपको समझना चाहिए। बिल्कुल मान लिया सर। इस बार अगर रिपब्लिकन सेना पार्टी की और बात करते हैं, तो आपकी भागीदारी की बात करते हैं, दिल्ली में आप लोगों की भागीदारी की बात करते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजीज है? और आज जो मीटिंग आपने रखी थी, कोर कमेटी की मीटिंग रही है, तो चुनाव को मद्देनजर आप लोगों की कितनी बड़ी प्लानिंग है, और चुनाव में किस तर्ज पर आप लोग उतरेंगे? क्या मैनिफेस्टो रहेंगे? क्या किस तरीके से आप लोग अभी देख रहे हैं इस व्यवस्था को? देखिए, हम लोग उस परिवार के साथ जुड़े हैं। आपने सुना होगा कि बाबा साहब के 5 बच्चे थे, 4 बच्चे गरीबी में शहीद हो गए, उनका एक ही बेटा बचा था। वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया। क्या संभव है आज की राजनीति को, आज के महत्वाकांक्षाएं जितने लोग हो गए हैं, कि कोई आदमी इतनी गरीबी के बाद कैबिनेट मंत्री तक पहुंचा, उसने उस मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। तो हम लोग जो हैं वो सत्ता के लिए नहीं है, हम संघर्ष करने के लिए। और यही अम्बेडकर परिवार भी कहता है कि हम संघर्ष करने के लिए हैं। हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, हमारे लोग चुनाव भी लड़ेंगे, पर हमारा मुख्य एजेंडा दिल्ली के लोगों को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े रहना तो रहेगा ही रहेगा। और हम दिल्ली की जनता से अपील करेंगे कि हमारे कुछ लोग आए विधानसभा में, जब हम सड़क पे आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं तो विधानसभा में हम लोग पहुंचेंगे तो किस तरह इन सरकारों का जीना हराम कर देंगे, अपने लोगों के हक और अधिकार के लड़ने के लिए, अपने लोगों के सुख सुविधा दिलाने के लिए, अपने लोगों को एक उचित स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए, अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम कितना संघर्ष कर सकते हैं, आप सोचिएगा। तो राकेश जी, और एक सबसे बड़ी बात है, आपकी टीम की जानकर बात है, क्या प्लानिंग है? कितने, जैसे 70 विधानसभा सीट है,
तो उम्मीद क्या किया जाए? देखिए, अभी हमने कई विधानसभाओं में हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अम्बेडकर नगर में हम चुनाव लड़ेंगे, देवली, संगम विहार, बदरपुर, महरौली, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़, न्यू दिल्ली, तिमारपुर, करोला, पालम, नरेला, ये बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से हमारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों के पास साधन संसाधन नहीं है, और अम्बेडकर परिवार पूरे लोकसभा चुनाव में, रिपब्लिकन सेना एक ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा। ना हम किसी के आगे झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना अपना ईमान बेचेंगे। हम ईमानदारी से जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि वे अब हमारी मदद भी करें, हमें वोट भी दें। और वे इसलिए जिता के लाए क्योंकि हम दिल्ली को केजरीवाल से बेहतर दिल्ली दे सकते हैं। केजरीवाल को दिल्ली के बस का रोग नहीं है। आज आप खुद देख लीजिए, सड़कों का इतना बुरा हाल है। अब आप सोचिए, इस आदमी की रणनीति समझिए। 5 साल से सड़कें टूटी पड़ी थी, सीवर का बुरा हाल था, लोग धचके ले लेके जाते थे। अब वोट बैंक के लिए इन्हें याद आई है उन सड़कों बनाने के लिए। तो लोगों के इसके तो काम नहीं हो रहा, ये तो अपना वोट लेने के लिए आप सड़क बन रही है ना। पानी तो नहीं है। और पानी के लिए काम नहीं हुआ, प्रदूषण के लिए काम नहीं हुआ, जाम के लिए काम नहीं हुआ, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम नहीं, काम हुआ कहाँ है? अभी आप देख लीजिए, जैसे तैसे पिछली सरकारों ने हमारे सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन योजना लागू की थी। आज वो पेंशन योजना, जो वृद्धावस्था पेंशन है, वो बंद कर रखी है। जबकि हम तो ये चाहते हैं कि 1000 की जगह कम से कम 2500 और 2500 की जगह कम से कम 4000 रुपए। और 4000 में भी उनका बेचारा कहाँ गुजारा होने वाला है, तो कम से कम 4000 रुपए उनको मिलना चाहिए। और दूसरी वाली बात मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक शिक्षा का स्तर, समानता की बात करते हैं, समानता आएगी कहां से? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्या है और प्राइवेट स्कूल, इन्होंने फीस में इतना डिफरेंस कर दिया है कि हमारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो वो मुकाबला ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो खाई जो है ना और गहरी हो जाएगी, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। हम भी इनकी गुलामी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी इनकी गुलामी करेंगे। तो ये तो शिक्षा का स्तर इस तरह से बना रहे हैं। जनता को ये मानना चाहिए कि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब आपके वोट से पैदा होता है। अब आप सोच समझ के वोट दीजिए, उन लोगों को वोट दीजिए जो आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करें। इन लोगों के लिए वोट मत दीजिए जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम करते हैं, जेल में जाकर सरकार चलाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में बंद होते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये धन्ना सेठ लोग हैं, ये गरीब की आवाज को नहीं पहचान सकते, गरीब की समस्या को नहीं समझ सकते। ये गरीब की जो हालात में वो पैदा होता है और जिन हालातों में जीता है, ये नहीं समझ पाएंगे। गरीब की आवाज, मजलूम की आवाज, शोषित और वंचित की आवाज उनके जैसा आदमी ही वो कर पाए। और मैं पुनः दिल्ली की जनता से अपील करता हूं, मैं पुनः आपका भाई, आपका बेटा राकेश प्रजापति, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिवार के लिए काम कर रहे हैं। वो इकलौता ऐसा परिवार है जो किसी भी सरकार से डरता नहीं है, आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता रहा है। जैसे बाबा साहब ने अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन संघर्ष में रहा, ऐसी माननीय आनंदराज अम्बेडकर था, पूरा संघर्ष कर रहे हैं हर गरीब शोषित वंचित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। हम उस परिवार के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करना है, आप लोगों के अच्छे सुख सुविधा के लिए काम करना है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करना है। और हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे लोगों को आप वोट दीजिए, रिपब्लिकन सेना को वोट दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो सगे सुपुत्र है, उनकी पार्टी रिपब्लिकन सेना है वो। अब आप एक और बात मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है, शोषित और वंचितों की पार्टी है। ये जितनी पार्टी है ना, ये धन्ना सेठों की पार्टी है। करोड़ों रुपए तो ये टिकट लेते देते हैं। पीछे निगम पार्षदों को कहना नहीं चाहिए, बहुत पैसा लेकर टिकट दिया, फिर वो निगम पार्षद काम थोड़ा कर रहे हैं। आज उन निगम पार्षदों का यह हालत है कि एक छत में पहले क्या जाता था, आज उससे 5 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं। ये पैसा तो जनता से ही वसूल करेंगे ये लोग। तो जो लोग पैसा देकर टिकट लेके आ रहे हैं, तो आपकी कितनी सेवा करेंगे? तो मैं पुनः जनता से अपील करता हूं कि आप वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए। बाबा साहब ने आपको अधिकार दे रखा है, आपको सेवक चुनने का अधिकार है, आप राजा नहीं चुनते हैं। और किसी भी विधायक और एमपी से या निगम पार्षद से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने हक के लिए बात कीजिए, अपने जो काम उनके अंदर में आते हैं उनके काम के लिए आप पूरे उससे लड़िए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपकी आवाज लगातार बने हुए हैं।
और लगातार दिल्ली की समस्याओं के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए के साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन, जय माता दी। धन्यवाद।